दादी हुई अपने मिशन में कामयाब। प्रथम निकला गुस्से में राध्य को घर से बाहर। राध्या प्रथम के सामने दादी का सच्चाई लाने के लिए दादी को दी पानी में धक्का। लेकिन राध्य को पता नहीं था कि सचमुच दादी ने यहाँ पर बेहोश हो जाएगी, क्योंकि सच्चाई तो ये रहता है, दादी बेहोश नहीं होती है। दादी सिर्फ नाटक करती है राध्य को इस घर से बाहर निकलवाने के लिए, क्योंकि दादी को पता होता है अगर मैं बेहोश होने का नाटक करूंगी तो फिर ओमकार और प्रथम मिलकर के आराध्य पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि यह लोग राध्य को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। यही तो दादी जा रही थी राध्य को इस घर से बाहर करने के लिए। लेकिन प्रथम सच में इतना ज्यादा गुस्सा होता है। प्रथम गुस्से में राध्य को थप्पड़ मार देता है, और यहाँ पर प्रथम बोलता है, राध्य इस बार तुम जो गलती की हो, इस तुम्हारी गलतियां की वजह से मैं अब तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसे ही अगली बार से कोई गलती करोगी तो मैं तुम्हें इस घर से भी बाहर कर दूंगा। प्रथम के साथ साथ ओमकार भी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं राध्या के ऊपर। यहाँ पर रजनी भी इस बार राध्या का साथ नहीं देती है, क्योंकि सचमुच राध्याली प्रथम को बताए बिना के प्लान बनाई हुई थी, इसलिए उसका मित्तल भवन में कोई भी साथ नहीं देता है। आराध्या बेचारी एकदम बिल्कुल अकेला पड़ जाती है। क्या अब राध्या दादी का सच्चाई प्रथम के सामने ला पाएगी या फिर राध्या हर मंडे की, क्योंकि राध्या धीरे धीरे तू कितनी चली जा रही है, उसका साथ देने के लिए कोई नहीं रह गया है। लेकिन अब भोलेनाथ के चमत्कार से बहुत जल्द आएगा दादी का सच्चाई प्रथम के सामने, क्योंकि राध्य को पहले से सब हो चुका है। दादी के ऊपर की दादी चल सकती है, इसलिए राध्या ने यहाँ पर दादी को स्विमिंग पूल में धक्का दी हुई थी, जिसे दादी तैर कर बाहर निकलेंगे तो फिर दादी का सच्चाई प्रथम के सामने आ जाएगी। लेकिन दादी जैसे ही देखती है प्रथम को समझ जाती है, राध्या प्रथम के सामने हमारा सच्चाई लाना चाहती है, इसके लिए धक्का दी हुई है इस स्विमिंग पूल में। इसलिए दादी यहाँ पर डूबने का नाटक करती है। जैसे तैसे करके दादी को पानी से बाहर तो निकल जाता है, और दादी वहां पर बेहोश होने का नाटक कर लेती है, जिससे सभी लोग सचमुच समझ जाते हैं दादी बेहोश हो चुकी है। पानी में गिरने की वजह से इसके लिए बेचारी राध्या फंस जाती है। प्रथम हुआ राध्या पर गुस्सा और राध्या को घर से किया बाहर। जी हाँ दोस्तों, राध्या जब दादी को पानी में धक्का दे देती है तो दादी पानी में डूबने की एक्टिंग करने लगती है, और तभी वहां पर प्रथम आ जाता है और पानी में कूदकर दादी को बचा लेता है, और राध्या को हमेशा हमेशा के लिए धक्के मार करके मित्तल परिवार से बाहर निकल देता है। शाम का समय था। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा पूरे वातावरण में बह रही थी। हवाओं में पानी की गंध घुली थी, मानो किसी आने वाले तूफान की आहट दे रही हो। घर के पिछवाड़े बने स्विमिंग पूल के पास सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में वह जगह किसी रणभूमि की तरह बन जाने वाली थी। राध्या वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में बेचैनी, चेहरे पर डर और दिल में एक तूफान। वह जानती थी कि जो कदम वह उठाने जा रही है वह साधारण नहीं है, लेकिन उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। पिछले कई दिनों से वह दादी के अजीब बर्ताव को देख रही थी, कभी चलने से मना करना, कभी दर्द का बहाना बनाना, तो कभी सबके सामने बेबस बनने का नाटक। राध्या को यकीन हो गया था कि दादी सबके सामने कोई बड़ा झूठ जी रही है। उसने तय किया कि आज सच्चाई सामने लाकर रहेगी, लेकिन यह सच्चाई किस कीमत पर आएगी इसका अंदाजा शायद उसे भी नहीं था। दादी व्हील चेयर पर बैठी थी, घर के बाकी लोग अंदर थे, बस पूल के पास राध्या और दादी थी। राध्या ने धीरे से कहा, दादी एक बात पूछूं? दादी ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। अब क्या नाटक है तुम्हारा? राध्या, क्या चाहती हो तुम? राध्या की आवाज में कंपी थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि आप वाकई चल नहीं सकती या यह सब एक नाटक है? दादी ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम मुझे झूठी ही कह रही हो? मैं इतनी बूढ़ी हूँ, पैर में प्लास्टर बंधा है, और तुम कह रही हो नाटक? राध्या ने दादी की आंखों में देखा। वहां एक पल के लिए कुछ अजीब चमक दिखी, मानो उनके झूठ की परत खुद ब खुद उतर रही हो। राध्या के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। तभी उसने एकदम से कदम बढ़ाया और व्हील चेयर को हल्का सा धक्का दे दिया। दादी पानी में गिर पड़ी। पल भर को सब थम गया। पानी के छींटे उड़े और हवा में सिर्फ दादी की चीख गूंजी। आ हम राध्या वहीं खड़ी रह गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई।